दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। चलिए भाई, आज हम लोग एक कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये जो कंपोनेंट है, ये फैन का फ्रंट गार्ड है, राइट। तो इसको जरा जूम करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कंपोनेंट है। इसके अंदर आपको बहुत सारे रिप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आपने फैन देखा होगा, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये किस तरह से नजर आएगा फैन गार्ड में, तो भाई अगर आपका ये फैन है, एग्जाम्पल के लिए कि भाई ये आपके फैन है, ये फैन है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके फ्रंट में लगा होता है, राइट, जिससे आपकी भाई उंगली वगैरह ना जाए उसके अंदर। तो बेसिकली ये गार्ड करने का काम करता है। तो इसका ये कंपोनेंट जो होता है वो प्लास्टिक का कंपोनेंट होता है, राइट। ठीक है भाई, प्लास्टिक का पूरा फ्रेम रहेगा तो प्लास्टिक का कंपोनेंट रहेगा। तो इस कंपोनेंट को पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। चलिए भाई, थोड़ा सा इसको कंपोनेंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो कंपोनेंट को ऑब्जर्व करने के बाद हमको पता चलता है कि भैया इसको हम लोगों को बनाना है सिंगल कैविटी। ठीक है, सिंगल कैविटी बनाना है। और आप बोल सकते हो, और इसके अंदर हम लोग एक और काम करेंगे भाई। इसके अंदर हम लोग स्लाइडर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वेयर इज द स्लाइडर पोजीशन? दिस इज द स्लाइडर पोजीशन 1 एंड दिस इज द 2। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये वाला स्लाइडर पोजीशन है। यहाँ पर इसका डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, राइट। चलो, तो इसके मोल्ड को मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। 1 मिनट, इसका डायमेंशन कितना होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कितना है भाई? 2.8 का। भाई इसके लिए स्लाइडर तो बनाना पड़ेगा हमको, है कि नहीं? चलो इसके लिए देखते हैं भाई। इसके लिए स्लाइडर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमको स्लाइडर बनाना पड़ेगा क्या? चलो देखते हैं भाई। ठीक है, तो बाकी हमारा ये इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये किसमें निकलेगा? कोर या फिर कैविटी में। जिस तरह से हम कोर कैविटी की पोजीशन को रखेंगे, ठीक है, उस तरह से ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके मोड को हम लोग देखते हैं। कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा ताकि आप समझ सको कि इस तरह के मोड को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या तो आप मुझे जो आपको ऊपर नंबर दिख रहा है वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो 8871511975 पे। ठीक है भाई, यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑनलाइन कोर्सेज। इंडस्ट्रियल डिजाइन वर्क करवाना है, अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो, आपका कोई टूल रूम है, तो आपको अगर डिजाइन कोई भी वर्क करवाना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। भाई कोर्स के लिए बताया था पहले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये देखो प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है भाई। ठीक है, 1 मार्च से कोर्स स्टार्ट है। 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसमें मैं पहले आपको 2 दिन का लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। और आप फीस पेमेंट वगैरह सब यहाँ से कर सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव कोर्स रहता है भाई। ठीक है, इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हो, और कोर्स का सिलेबस यहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, और बाकी सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं, इसको आप भाई चेकआउट कर लीजिएगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, और पीछे एक बार मैं चला जाता हूँ, और अगर आपको कोटेशन के लिए चाहिए तो यहाँ पर कोटेशन के लिए आप दे सकते हो भाई। कोई भी अगर डिजाइन का वर्क करवाना है, गेट अप कॉट करके यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी कोटेशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी कोटेशन ले सकते हो किसी भी डिजाइन वर्क के लिए। ओके, चलिए भाई, तो ये है हमारा कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के लिए मोल्ड को हम लोग देखें जरा किस तरह से मोल्ड हमारा दिखेगा टॉप व्यू में। चलो, तो कंट्रोल शिफ्ट यू दबाते हैं हम लोग, तो ये हमारा आ गया मोल्ड। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, वायर फ्रेम में ले लेता हूँ एक बार। चलो भाई, देखो तो वायर फ्रेम में भाई ये कुछ इस तरह से मोड आपको नजर आ रहा है। थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर एक्सटर्नल अंडरकट है, दैट्स व्हाई। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने सभी पार्ट्स वगैरह सभी चीजें लगाई हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर गाइड बुश है, ये हमारा कंपोनेंट है, इसके अंदर हम लोग इंसर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। एवरीथिंग हम लोगों ने इसके अंदर लगा के रखा है विद द कंप्लीट कैलकुलेशन। विदाउट कैलकुलेशन देयर इज नो डिजाइन। जैसा मैंने आपको बताया है कि भाई जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे ना, तब तक डिजाइन पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज का। ओके, चलो भाई, तो मैं क्या करता हूँ, जरा इन प्लेट को हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ से प्लेटों को हटाता हूँ भाई, और प्लेटों को हटाने के बाद मुझे कुछ चीजें पता चलेगी। तो बेसिकली ये जब मैंने 2 प्लेटों को हटाया, एक मींस ये क्या हो गया हमारा, ये 3 प्लेट मोल्ड है। मतलब हमारा कुछ रनर का पोर्शन किसमें आ गया, इसमें चला गया। ठीक है, और बाकी वहां पर जब बनेगा वो पिन पॉइंट गेट बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई पिन पॉइंट गेट कैसे बनने वाला है। दिस इज द पोर्शन। देखो यहाँ पर ये क्या है, रनर है। ठीक है, ये वाली प्लेट को भी हटाओ, इसकी भी आवश्यकता नहीं मुझे। तो ये रनर हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा रनर, और ये हो गया हमारा स्क्रू। ठीक है, दिस इज द स्क्रू, दिस स्क्रू, दिस स्क्रू एंड अदर स्क्रू। भाई ये हमारे पास स्क्रू हो गए इस कंपोनेंट को फिल करने के लिए। चलो भाई, किस तरह से कंपोनेंट को फिल करेंगे, इसको जरा मैं ये वाले पोर्शन को हटाऊं। देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा, राइट। इस तरह से कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं, ये फिल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पिन्स हैं इसके लिए जो कि लोकल इंसर्ट का काम कर रही है। लोकल इंसर्ट कहाँ भाई, हमारे पास एक ऑलरेडी इंसर्ट है, देखोगे जरा ध्यान से तो ये आ रहा है हमारे पास इंसर्ट। ठीक है, इस इंसर्ट में वो लोकल पिन लगी हुई है, इस इंसर्ट में वो लोकल पिन लगी हुई है। इस इंसर्ट को फिर से मैं उधर ले जाता हूँ पीछे। देखो भाई,
ये है ही लोकल पिन। ठीक है, कंट्रोल जे करके एक बार मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्लियर है। ठीक है, आपको जो ये पाइप दिख रहे हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज द कूलिंग पाइप। देखो यहाँ पर जो आपको पाइप नजर आ रहे हैं भाई वो क्या है, हमारे कूलिंग पाइप है। देखो ये जो कूलिंग पाइप है, क्लियर है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं भाई, मोल्ड की कंपोनेंट की कूलिंग करते हैं जिससे हमारा कंपोनेंट सही तरीके से बाहर निकल सके। ओके, मतलब सूख कर बाहर निकल सके पूरी तरीके से। ये है हमारा स्लाइडर वाला पोर्शन, तो ये है इसके लिए हील ब्लॉक। तो हील ब्लॉक वाले पोर्शन को जरा मैं पीछे ले जाता हूँ एक बार, तो आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हील ब्लॉक वाले पोर्शन को हम लोग जरा पीछे ले गए। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लाइडर वाला पोर्शन। देखो भाई, ठीक है, तो ये येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है, येलो वाला पार्ट ये स्लाइडर है, और ये इसके पीछे एक और पोर्शन लगा हुआ है, लगाया हुआ है, जिसके अंदर क्या करेगी, एंगुलर पिन एंटर करेगी। भाई एंगुलर पिन एंटर करेगी तो इट विल बी मूव, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। ओके, चलो ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से इस पोर्शन को ले जाते हैं। ये वाला पोर्शन क्या है भाई हमारा, दिस इज ऑल्सो स्लाइडर। ठीक है, अगर मैं इसको भी और इसको भी अगर ले जाता हूँ, क्योंकि वो भी एक एक्सटर्नल अंडरकट है, उसको भी हम भाई हमको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, वो भी एक्सटर्नल अंडरकट है। ठीक है, अगर मैं इसको ले जाता हूँ, पीछे ले जाता हूँ, देखो तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन, ये हो गया हमारा गाइड रेल। देखो ये वाला गाइड रेल, ये पोर्शन गाइड रेल हो गया यहाँ से, इतना वाला पोर्शन, राइट। ये यहाँ पर हमारे क्या है, स्लाइडर वाले पोर्शन। ठीक है, ये स्लाइडर होगा। अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा हमारा पोर्शन ये वाला। ठीक है, ये क्या है भाई हमारा, ये है फिक्स्ड हाफ। दिस इज नथिंग बट दिस इज द फिक्स्ड हाफ। लेकिन यहाँ पर इसकी दो पार्टिंग लाइन होगी, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक पार्टिंग लाइन होगी, राइट, यहाँ से भी ये खुलेगा। क्यों खुलेगा, क्योंकि ये 3 प्लेट मोल्ड, इसके अंदर एक तरह से क्या निकलेगा, रनर निकलेगा। अगर मैंने बोला अगर ये मेरे पास अगर कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसका जो स्क्रू वाला पोर्शन होगा वो किधर होगा, दिस इज द स्क्रू वाला पोर्शन, राइट। और इसके लिए मुझे क्या निकलेगा, एक रनर मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इसका एक स्क्रू होगा, सिंगल स्क्रू, वो इस तरह से होगा, राइट। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसके अंदर से किस तरह से मटेरियल मूव करेगा, फ्रॉम हियर टू हियर, इस तरह से मूव करने वाला है, इसके अंदर से मूव, यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा। ठीक है, इट मींस ऑटो डिगेटिंग। ठीक है, 3 प्लेट मोल्ड का इस्तेमाल करके हम लोग ऑटो डिगेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने क्यों दिया है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ रिलीफ होल्ड। ये क्या है भाई, एक रिलीफ होल्ड है। ठीक है, ताकि यहाँ पर हम लोग शार्प एजेस वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। और क्यों क्रिएट करेंगे भाई, तो इसलिए हम लोगों ने वहां पर एक रिलीफ होल्ड दिया। दिस इज नथिंग बट दिस इज द एयर वेंट। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है भाई, ये एयर वेंट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्राइमरी वेंट है, ये सेकेंडरी वेंट है। कैलकुलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स। कोर्स जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो उसके बारे में उसमें आपको पता चलेगा कि इसके एयर वेंट को कैसे डिजाइन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल थिकनेस और द कंपोनेंट मटेरियल। किससे डिपेंड करेगा कि हम लोग एयर वेंट कौन सा सिलेक्शन करें, और या फिर प्राइमरी वेंट के डेप्थ हम लोग कितना है, राइट। तो उन सब चीजों के ऊपर वो चीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये एक मोल्ड है। ठीक है, तो जो हमारा फैन होता है या फिर हमारा जो पंखा होता है, फैन होता है, उसका जो फ्रंट गार्ड होता है, उस कंपोनेंट के लिए हम लोगों ने एक मोल्ड बनाया है। तो बेसिकली 3 प्लेट कोल्ड रनर मोल्ड है, राइट। और सिंपल सा इसके लिए इजेक्शन सिस्टम है भाई, ये वाली जो हमारी पिन दिख रही है, इजेक्टर पिन्स हैं। ठीक है, अगर कंट्रोल एच करके मैं इसको एक बार अगर इस तरह से 1 मिनट इस तरह से देखो, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्पेसर ब्लॉक। ये क्या है भाई, ये है हमारा गाइड सपोर्ट पिलर, राइट, सपोर्ट पिलर फॉर द इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर ब्लैक प्लेट। देखो यहाँ पर जो आप देखोगे, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने कम दिया, ज्यादा नहीं दिया। क्यों भाई, कंपोनेंट की हाइट जो है वो कम है, दैट्स व्हाई इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है हमको, राइट, दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसको कम दिया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मोल्ड है। ये किसके लिए मोल्ड है भाई, ये हमारे कंप्लीट एक सिंगल कैविटी के लिए कंप्लीट मोल्ड है, जिसको थ्री प्लेट कोल्ड रनर मोल्ड बोलते हैं, राइट। तो इस तरह के मोल्ड को अगर आपको बनाना सीखना है, तो आपको भाई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। जब तक कोर्स ज्वाइन नहीं करोगे तब तक सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। चलिए, तो भाई नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हमारी कुछ वैकेंसी बची हुई है, 1 मार्च से कोर्स स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को। ठीक है, तो इसका 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको वहां पर सिलेबस और उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।